अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 2.4 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज इस लेक्चर में हम लोग 2.5 स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सवाल से हमें ये समझ में आता है कि अच्छा जी, एक हमारे पास है वेक्टर ए, ठीक है, और उस वेक्टर ए का हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स नहीं निकालने, हमें कोई ए एक्स नहीं निकालना है, हमें कोई ए वाई नहीं निकालना है, हमें एक वेक्टर ए होगा, उसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसी वेक्टर की हमें डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है एक ऐसे वेक्टर की विच इज़ लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया है तो जाकर ले लें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो हमारा लेक्चर है 2 हिस्सों में करवाया है मैंने, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वाड्रेंट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फ़र्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बाकी ज़्यादा डिटेल्स मैं यहाँ पर दूंगी तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहने कि हमारा वेक्टर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एंड व्हेन इट्स बोथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है। कह रहे हैं कि अच्छा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सपोज ये है आपका वेक्टर ए, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स जो होंगे, ये एक आपका जो है ए एक्स और एक जो है आपका ए वाई, ये दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इन दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है ए, कह रहे हैं व्हेन इट्स बोथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर ऑफ 5 यूनिट्स, यानी कि ए एक्स भी आपको 5 गिवन है और ए वाई भी आपको 5 गिवन है, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है। तो अब चीज़ें हमारे सामने क्लियर करते हैं। ए एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, ए वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा मतलब अल्फाज चेंज कर दें कि बच्चे इन अल्फाज में उलझ जाएँ, ठीक है, लेकिन हमें अपने मतलब की मेन चीज़ें यहाँ पर निकालनी है सिचुएशन को समझ कर। और यहाँ पर अलग से नहीं बताया हुआ ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का वर्ड यूज़ किया है, ना ए एक्स ए वाई का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन हमें समझ में आ जाना चाहिए। हमसे यहाँ पर कहा हुआ है कि जो बोथ कंपोनेंट्स है उसके उनके यूनिट्स कितने हैं, वो 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, कह रहे हैं कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है ना हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ओरिजिन के इस तरफ वाला, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के इस तरफ वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक है वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए जो है आपका, उसका जो ए एक्स है ये भी आपको 5 गिवन है और ए वाई जो इसके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है 5 यूनिट्स, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन की तरफ मुड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एक्स और ए वाई दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों ही ए एक्स भी 5 है और ए वाई भी 5 है, ठीक है। चलो, अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास जो मेन हमारा वेक्टर ए है, यानी कि ये जो हमारा वेक्टर ए है, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में, इस तरह पैरेलल लाइंस में हम लोग मैग्नीट्यूड शो करते हैं, ठीक है। ये हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। और अगर आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का लेक्चर लिया हुआ होगा तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल्स, सारे फॉर्मूलाज उसी में, उसकी डेरिवेशन है, डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट उसी लेक्चर में, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो हमारे पास डायरेक्शन होती है उसे हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, या एंगल को हम डायरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। उस लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन भी की है और डायरेक्शन की डेरिवेशन भी की है। मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला बना वो हमारे पास बना √ax² + ay², ठीक है। ए एक्स का मैग्नीट्यूड लेकर उसका स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में और उसमें प्लस कर देंगे ए वाई के मैग्नीट्यूड लेकर उसके स्क्वायर को, ठीक है। इसी तरह से हमने डायरेक्शन यानी कि थीटा का फॉर्मूला भी ड्राइव किया है, टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा दिया। ए वाई की वैल्यू भी 5 है, 5 पुट किया, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अंडर रूट में 25 + 25 √50 हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7.1 यूनिट्स, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें कोई यूनिट्स किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड्स कुछ भी हमें गिवन नहीं था, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड कुछ भी हमें गिवन नहीं था, मतलब किसी भी किस्म का कोई यूनिट्स नहीं था, बस एक जनरल टर्म यूनिट्स की इस्तेमाल की हुई थी, तो हम भी वही लगा देंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे हमें थीटा का हुआ है, थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। थीटा में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप ए वाई और ए एक्स की वैल्यूज़ पुट कर दो जो हमारे हाथ में, पहले हम वो काम करेंगे, ठीक है। ए वाई और ए एक्स की वैल्यू मैंने पुट की, मेरे पास आंसर आया 5/5 को ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, थीटा इक्वल आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो हम लोग
लोग कैलकुलेटर में क्या करेंगे, टेंजेंट डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर में जाओगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, ठीक है, शिफ्ट बटन प्रेस करोगे, शिफ्ट दबाकर फिर आप टेंजेंट दबाओगे तो आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स, ठीक है। फिर टेंजेंट इन्वर्स की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका एंगल यानी कि आपकी डायरेक्शन कितने पर है, 45 डिग्री पर है, ठीक है। ये वाला लेक्चर भी यहाँ पर एंड होता है, ये वाला न्यूमेरिकल भी यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। इस तरह के फॉर्मूला से भी आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, हमें सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ फैक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।